आज इस दुनिया में अनेक चर्च हैं। 많은 교회들이 있습니다. उन चर्चों में से हमें चाहिए कि हम ये जानें कि 하나님께서 परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर ले जाने के लिए 또 천국 किस चर्च को स्थापित किया है, 교회가 어떤 ताकि हम आत्मविश्वास के साथ 가운데서 अपना विश्वास रख सकें। 우리가 되어야 되겠습니다. आइए हम गलातियों अध्याय 1 आयत 6 देखें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और क्या करना चाहते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 놓으려고 मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। इसका अर्थ है वे आपके मन में संदेह पैदा करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो आपको घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। चाहे स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर और ही प्रकार का सुसमाचार प्रचार करें, आपको उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। कोई और सुसमाचार है ही नहीं। इसीलिए यदि आप और ही प्रकार के सुसमाचार का पालन करें तो शापित होंगे। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात पर केंद्रित होना चाहिए, मनुष्यों को नहीं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का अनुसरण करें, जो दिन में बादल के खंभे और रात को आग के खंभे से हमारी अगुवाई करते हैं। यदि हम किसी और चीज के पीछे भागें तो खो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम केवल परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर निर्भर रहकर जहां कहीं वे हमें ले जाते हैं उनके पीछे पीछे चलें। यदि परमेश्वर ने कहा विश्राम दिन को पवित्र मानो, तो हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए। यदि परमेश्वर हमें फसह मनाना सिखाते हैं तो हमें विश्राम दिन के साथ साथ फसह भी मनाना चाहिए। यदि परमेश्वर हमें सिखाते हैं माता परमेश्वर का निश्चित रूप से अस्तित्व है, तो हमें माता परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। केवल इसीलिए कि बहुत से लोग माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डगमगाना या घबराना चाहिए। हमें स्वर्ग ले जाने वाले केवल परमेश्वर हो सकते हैं, जिन्होंने दिन में बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर अपने लोगों की अगुवाई की थी। बाइबल में लिखित हर एक वचन परमेश्वर के वचनों का अभिलेख है। इसीलिए हमें बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए जहां कहीं भी वे हमारी अगुवाई करते हैं। यदि बाइबल गवाही देती है कि विश्राम दिन शनिवार है, तो हमें शनिवार को विश्राम दिन मनाना चाहिए। 그대로 또 यदि बाइबल रविवार आराधना की गवाही नहीं देती, तो हमें इसका इनकार करना चाहिए। इस बात को मन में रखिए कि ब्रह्मांड में लटकी हुई पृथ्वी केवल धूल का एक कण है। हमें चाहिए कि हम लोगों से न डरें, लेकिन परमेश्वर पर आदर के साथ निर्भर रहें। दिन में परमेश्वर हमारी कैसे अगुवाई करते हैं? बादल के खंभे से। रात के विषय में क्या? परमेश्वर हमारा आंख के खंभे के साथ मार्गदर्शन करते हैं। ये आशा करते हुए कि आप परमेश्वर पर निर्भर होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, मैं ये उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।